सोचिए, अगर आपके साथ चल रही वही महिलाएं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं, वही आपकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच लें, तो मोकामा में हुए एसिड अटैक केस ने सिर्फ एक महिला को नहीं झकझोरा, बल्कि पूरे समाज के सामने भरोसे और रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंचार भारत और इस वक्त बात कर रहे हैं मोकामा थाना क्षेत्र के उस सनसनीखेज एसिड अटैक मामले की, जिसका बिहार पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। जांच में जो सच सामने आया है वह चौंकाने वाला है। यह हमला किसी बाहरी दुश्मनी का नहीं, बल्कि करीबी महिलाओं द्वारा रची गई एक सोची समझी साजिश थी। 21 दिसंबर 2025 की शाम मोकामा थाना क्षेत्र में एक महिला पर एसिड अटैक किया गया। पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर मोकामा थाना कांड संख्या 476/25 दर्ज की गई और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने नया मोड़। के आसपास में एक जो एसिड अटैक वाली जो घटना हुई थी, जिसके बारे में पहले भी आप लोगों को सूचित किया गया था, आप लोग के माध्यम से इसको प्रसारित किया गया था। उसी में हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया हुआ है। इसमें जो भी संदिग्ध थे उसको हम लोग गिरफ्तार कर रहे थे लगातार, और उसमें हमारी कांड का उद्भेदन किया गया है, जिसमें जो पीड़िता हैं उनके द्वारा फर्द बयान के आधार पे प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी मोकामा थाना अंतर्गत 476/25 है, और उसमें अनुसंधान के क्रम में हमें बहुत सारे बिंदुओं पर अनुसंधान करने के पश्चात हमारे समक्ष ये सुमन देवी, जो उनके साथ जो 3 महिलाएं थी जो कि साथ में जा रही थी, उसमें एक सुमन देवी हैं और नीतू देवी हैं। ये दोनों महिलाओं के द्वारा ही एक पूर्व की घटना को लेकर एक षड्यंत्र के तहत ये घटना कारित करवाया गया है, जिसमें जो नीतू देवी हैं ये इनका पूर्व में, जो कि फर्द बयान के द्वारा भी पीड़िता द्वारा बताया गया है और अनुसंधान में ये चीज़ स्पष्ट हुई है कि नीतू देवी का पीड़िता के साथ पूर्व में एक विवाद हुआ था। विवाद का कारण ये स्पष्ट हुआ है कि जो नीतू देवी हैं, जिनका पति कुंदन मिश्रा हैं, जो डकबंगला रोड मोकामा के हैं, इनको लगातार शक होता था अपने पति पे कि इनके पति का अवैध संबंध ये जो पीड़िता हैं नीतू देवी, पीड़िता हैं सुषमा गुप्ता, इनके साथ इनको अवैध संबंध का लगातार आशंका होता था। इसी को लेके ये नीतू देवी ये अपने पति के साथ एक दो बार विवाह हुआ था इनका, और इसको लेके पूर्व में भी नीतू देवी और सुषमा देवी के बीच में एक बार एक छोटी बहुत इस तरह की घटनाएं भी हुई थी। इधर रिसेंट में नीतू देवी अपने सहयोगी सुमन देवी, जो उनके यहाँ वो कपड़ा साफ करने और मेड के रूप में काम करती है, उनके साथ उनके सहयोग से एक षड्यंत्र की बनाया जाता है, जिसमें जो बाइक से 2 अज्ञात लोग आए थे, उसमें से पहचान हो चुकी है। एक का जो बाढ़ थाना अंतर्गत मोहम्मद एहसान है, उनके संपर्क में आई और उनके माध्यम से ये घटना को कारित करवाने के लिए ये सारा चीज़ रचा गया था षड्यंत्र। तो क्या पैसे पे आए थे सर वो जो एसिड फेंके थे लड़का 2? ये बाइक से आए थे दोनों, और वो इन दोनों के बीच में लगातार बात हो रहा था। जो घटना कारित करवाने वाली नीतू देवी हैं, वो एमडी एहसान के संपर्क में थी। फ़ोन के माध्यम से हम लोगों ने जब उसका सारा सीडीआर और अन्य विश्लेषण किया, तो ये दोनों लोग लगातार घटना के समय तक संपर्क में रहे हैं, और वो घटना कारित करवाने के लिए, जैसा कि हमने इस घटना में जब्ती के रूप में लगभग 97,000 रुपीज़ हमें जब्त हुआ है, और 3 मोबाइल पीस भी बरामद हुआ है, और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जब्ती सूचियाँ, और हेलमेट लगा हुआ है। और घटना जो कारित करने वाला जो एमडी एहसान है, उसके घर पे हमने जब छापामारी की थी, तो उनके यहाँ से हमें कपड़ा बरामद हुआ, और उस कपड़ा पे एसिड से जला हुआ वो कपड़ा उनके शरीर से जो वो घटना कारित करने में यूज किया गया था, वो हमें बरामद हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें जो वो एसिड यूज हुआ है उससे संबंधित भी हमें एक बोतल बरामद हुआ है, जो शीशे का बोतल है। ये सारी चीज़ें हमने सीजर बना ली है, इसको विधिवत जब्त करके हमने एफएसएल के लिए भेजने के लिए इसमें हमने। घटना का मूल कारण क्या है? मूल कारण ये आशंका है अवैध संबंध का। नीतू देवी का अपने पति के ऊपर इनको आशंका होता था।
ये नीतू देवी के उनके पास से बरामद हुआ। इसमें उनके द्वारा स्वयं स्वीकारोक्ति में स्वीकार भी किया गया है कि ये पैसा उसी को जो घटना कारित करने में जिस लड़के को यूज किया गया उसी को देने के लिए पैसा रखे हुए थे। तय किया गया था? अब ये तय अभी हमें बरामद हुआ है 97,000 रुपीज। बाकी वो स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि कितना उन्होंने तय किया। का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें एक हमें अनुसंधान में पता चला कि वो जो लड़का है वो आके इनसे, जैसे ये घटना हुआ है ये माल गोदाम रोड में जो अपना जो मुकामा थाना के बगल में माल गोदाम रोड है, उसी में ये चाट खाने के बहाने ये महिलाएं वो जो पीड़िता है उसको उस रास्ते से लेके आती हैं कि इधर से चलते हैं चाट खाएंगे, और उधर से उसके अपोजिट साइड से स्टेशन की तरफ से ये दोनों अज्ञात अपराधी आते हैं और इनसे पूछते हैं, पता पूछते हैं कि बेगूसराय किधर है, और ये दोनों महिलाएं इशारा करती हैं पीड़िता की तरफ, और फिर इस इशारा को वो समझते हुए इनके ऊपर एसिड हमला किया जाता है। तो पहले से महिला दोनों में जान पहचान थी? हाँ, ये पहले से परिचित हैं, चूंकि ये ब्यूटिशियन थी तो इनके यहाँ इनका अपना जाती थी, ब्यूटिशियन पर्पज से भी जाती थी, और पहले से एक छोटा सा बीच में विवाद हुआ था, बीच में इनके बीच में संबंध अभी नहीं, बीच में संबंध ब्रेक हो गया था, लेकिन फिर पुनः पिछले 4-5 महीने से ये लोग आपस में आना जाना इनका शुरू हो गया था। पीड़िता का क्या स्थिति है? पीड़िता का सामान्य है, वो डेंजर, कोई डेंजर नहीं है। तो पिछले कॉन्फ्रेंस में भी हमने स्पष्ट किया था, क्योंकि जो एसिड यूज हुआ है वो डायल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड नहीं है, तो उस तरह का बर्न नहीं है, एक सामान्य सा। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई सर? अभी हमारे पास गिरफ्तारी के रूप में 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, और हमें पहचान हो चुका है, जो बाइक पे जो अज्ञात जो थे उसमें से पहचान हो चुका है। एक जो हम बता रहे थे अभी मोहम्मद एहसान है, और एक और जो पीछे जो बाइक पे बैठा हुआ था उसकी पहचान के लिए और उस पर हम लोग छापेमारी के लिए भी प्रयासरत हैं। ये अभी हमारा अनुसंधान इस पर चल रहा है। लिया मोकामा के एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि इस पूरे मामले की मुख्य साजिशकर्ता पीड़िता के साथ मौजूद 2 महिलाएं थीं, नीतू देवी और सुमन देवी। यानी जिस वक्त पीड़िता अपने साथ खुद को सुरक्षित समझ रही थी, उसी वक्त उसके आसपास मौजूद लोग ही हमले की स्क्रिप्ट लिख चुके थे। पुलिस जांच के मुताबिक नीतू देवी को अपने पति कुंदन मिश्रा और पीड़िता सुषमा गुप्ता के बीच अवैध संबंधों का शक था। यही शक, पुराना विवाद और गुस्सा धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदल गया। नीतू देवी ने अपनी सहयोगी, जो घरेलू मेड बताई जा रही है, सुमन देवी के साथ मिलकर एसिड अटैक की योजना बनाई। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह सोच समझकर रची गई साजिश थी। घटना वाले दिन दोनों आरोपी महिलाएं पीड़िता को चाट खिलाने के बहाने मालगोदाम रोड की ओर ले जाती हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन असल में यह जाल था। वहां पहले से तय योजना के तहत बाइक सवार 2 युवक पहुंचते हैं। वे बेगूसराय का रास्ता पूछने के बहाने बाइक रोकते हैं, और उसी पल महिलाओं के इशारे पर पीड़िता पर एसिड फेंक दिया जाता है। कुछ सेकंड में सब खत्म और हमलावर मौके से फरार। यह मामला सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, यह बताता है कि आज रिश्तों में शक किस हद तक जानलेवा बन सकता है। यह चेतावनी है कि घरेलू विवाद अगर समय पर नहीं सुलझे तो अपराध का रूप ले सकते हैं। और सबसे अहम, यह बताता है कि अपराधी हमेशा बाहर से नहीं आते, कई बार वे हमारे सबसे करीब होते हैं। इस केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की तकनीकी जांच निर्णायक साबित हुई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR और तकनीकी सर्विलांस से यह साफ हो गया कि नीतू देवी घटना के समय तक लगातार हमलावरों के संपर्क में थी। यहीं से पूरे षड्यंत्र की परतें खुलती चली गईं। जांच के दौरान पुलिस ने कई अहम साक्ष्य बरामद किए हैं। 97,000 रुपए नकद जो हमलावरों को देने के लिए रखे गए थे, घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और हेलमेट, कांच की बोतल जिसमें एसिड लाया गया था, और मुख्य आरोपी मोहम्मद एहसान के घर से एसिड से जले हुए कपड़े। इन सभी साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए FSL भेजा गया है। इस पूरे मामले में राहत की बात यह है कि हमले में इस्तेमाल किया गया एसिड डाइल्यूटेड था। इस कारण पीड़िता को गंभीर चोटें नहीं आईं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताई जा रही हैं।
लेकिन सवाल यही है, क्या मानसिक और सामाजिक घाव इतनी आसानी से भर पाएंगे? पुलिस ने दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुख्य हमलावर मोहम्मद एहसान और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। लोग सवाल कर रहे हैं, अगर शक की सजा एसिड अटैक है तो समाज किस दिशा में जा रहा है? मोकामा का यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अपराध सिर्फ कानून की समस्या नहीं, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। शक, गुस्सा और बदले की भावना, अगर इन्हें समय पर रोका न जाए तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ऐसे अपराधों में साजिशकर्ताओं को और सख्त सजा मिलनी चाहिए? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच हर घर तक पहुंचे। और ऐसे ही ज़मीनी, तथ्यपरक और निष्पक्ष समाचारों के लिए जनसंचार भारत को अभी सब्सक्राइब कीजिए।